कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश तक एक ऐसा टूर्नामेंट है जो इंडिया में हर एक कोने में देखा जाता है, वो है IPL। नमस्कार डिप्लोमेट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे IPL 2024 का ऑक्शन, इसकी इंपॉर्टेंस और एक बहुत बड़ा सवाल, क्या IPL वन ऑफ द रीजंस है जिससे हम ICC टूर्नामेंट्स में ट्रॉफी नहीं जीत पाते? तो ऐसा बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए द भारतीय डिप्लोमेट के साथ। इंडियन प्रीमियर लीग जब 16 साल पहले IPL शुरू हुआ होगा तो किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि IPL एक इतना बड़ा टूर्नामेंट स्पोर्ट बन के उभरेगा। रिसेंटली IPL की वैल्यूएशन निकाली गई तो पता चला कि IPL कॉस्ट करता है $11.2 बिलियन, जो है रफली 1120 करोड़ रुपए। तो एक काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे IPL स्टैंड करता है। IPL अब बन चुका है एक डेकाथॉन। देखिए, एक होता है यूनिकॉर्न, इस वैल्यूएशन होती है $1 बिलियन। IPL बन चुका है एक डेकाथॉन जिसकी वैल्यूएशन है $10 बिलियन। अब इसकी वैल्यूएशन अचानक से कैसे बढ़ी, मैं आपको बताऊंगा। तो अगर IPL इतना आगे पहुंचा है तो उसकी टीम्स कैसे भला पीछे रह सकती है? तो CSK पहला ऐसा स्पोर्टिंग एंटरप्राइज बना है जो एक बना है यूनिकॉर्न। सो रिसेंटली हुए हैं IPL 2024 के ऑक्शंस। 230 करोड़ रुपए के ऑक्शंस यहाँ पर करे गए। 72 प्लेयर्स की यहाँ पर बिडिंग हुई और एज ऑलवेज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने यहाँ बम्पर कमाई करी है। मिचेल स्टार्क बने हैं मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द IPL हिस्ट्री, लगभग 25 करोड़ के आसपास। पैट कमिंस ने कमाए हैं लगभग 20 करोड़ इस बिडिंग से। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की इस बार काफी अच्छी बिडिंग हुई है। और IPL का क्रेज अब इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में देखा जा सकता है। सो एक रिसेंटली कुछ महीने पहले की रिपोर्ट थी कि सऊदी अरेबिया भी IPL में इंटरेस्टेड है। वो एक बहुत बड़ा स्टेक खरीदना चाहते हैं $30 बिलियन का। जैसा कि हमने बताया था, IPL की वैल्यूएशन है लगभग $11.2 बिलियन। पर जब सऊदी अरेबिया उस पर इन्वेस्ट करेगा तो $30 बिलियन की वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करेगा। वैल्यूएशन देखिए, अगर सऊदी अरेबिया कुछ नंबर ऑफ शेयर्स खरीदता है या कुछ इन्वेस्ट करता है तो एक वैल्यूएशन लगाई जाती है कि इस कंपनी की ये वैल्यूएशन है और हम इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीदते हैं। तो सऊदी अरेबिया $30 बिलियन वैल्यूएशन पे खरीदता है, बहुत बढ़ने वाली है। सो एक अच्छी खासी IPL की वैल्यूएशन पहुंच जाएगी। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा था, सऊदी अरेबिया अपने ऑल मार्केट से एक्सप्लोर करना चाहता है। टूरिज्म में, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में होस्टिंग इवेंट्स काफी कर रहे हैं। हमने देखा कि पहली वीडियोस में 2028 का एशियन विंटर गेम्स ये सऊदी अरेबिया होस्ट कर रहा है। तो एक दुकान अच्छी नहीं चल रही है या आगे फ्यूचर में नहीं चलने वाली है तो आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करोगे, डेफिनेटली करोगे। और ये एक बेसिक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल भी है ना। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल और जो बहुतों के मन में आता होगा कि क्रिकेट में इतना पैसा इन्वेस्ट करने से क्या हमारे और स्पोर्ट्स जो हैं वो हैम्पर होते हैं या उन पर हम अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते? तो ये काफ़ी डिबेटिंग टॉपिक है। सबके अपने, देखिए, आप सबके अपने अपने ओपिनियंस डेफिनेटली हो सकते हैं इस पे। और यहाँ हम खाली आपके ओपिनियंस कमेंट्स सेक्शन में मांगने नहीं आए, यहाँ हम अपने ओपिनियंस भी देंगे आपको। मेरे हिसाब से देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मनी अगर क्रिकेट में इन्वेस्ट करेंगे तो और स्पोर्ट्स को कम दिया जाएगा। देखिए, हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सॉकर बहुत खेला जाता है यूरोप में और वो यूरोप ओलंपिक्स के और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा करता है। तो ये टीम मैनेजमेंट की बात होती है, गवर्नमेंट की बात होती है, प्लेयर्स की भी बात होती है। वहाँ सबसे महंगी लीग है प्रीमियर लीग, ठीक है, जो सॉकर यूरोप में खेला जाता है। यूरोप और US में बहुत पॉपुलर है। तो क्या अगर वो सबसे महंगी लीग है, इतना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट होता है, तो क्या इससे यूरोप के ओलंपिक मेडल्स कम हो जाते हैं? नहीं। तो ये प्लेयर्स के ऊपर बात है, गवर्नमेंट के ऊपर बात है, वहाँ के स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बात है कि कैसे हम मनी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके पॉजिटिव वंस देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि IPL पॉपुलर होने की वजह से ही ये न्यूज़ आई है, बट क्रिकेट विल बी अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। देखिए, 2028 में लॉस एंजल्स में US में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं, क्रिकेट उसका भी एक पार्ट होने वाला है। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है क्रिकेट फैंस के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि IPL ही एक रीज़न है, बट IPL ने एक बहुत मेजर रोल जरूर प्ले करा होगा। और अगर IPL को देखते देखते अब शुरू हो चुका है वुमेन्स प्रीमियर लीग। जी हाँ, 2023 में इसका पहला एडिशन हुआ था। तो ये एक बूस्ट है वुमेन्स क्रिकेट को लेके भी। वैसे ही हमें भी इंडिया में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स का कि अगर IPL की वैल्यूएशन काफ़ी बड़ी है, क्रिकेट में बहुत पैसा जा भी रहा है, तो अदर टूर्नामेंट्स जो हैं और अदर स्पोर्टिंग इवेंट्स जो हैं वो नेग्लेक्ट ना हो। ओलंपिक्स में जो इवेंट होते हैं, ओलंपिक्स में हमारे प्लेयर्स जब मेडल्स जीतते हैं, नाम रोशन करते हैं, तो पूरे इंडियंस के लिए प्राउड की बात होती है। तो सो ऐसा इकोसिस्टम हमें बनाना है, हमारी सरकार को बनाना है कि बाकी टूर्नामेंट्स या बाकी स्पोर्ट्स में भी बराबर ध्यान दिया जाए। सो ये मेरा यहाँ पर ओपिनियन रहेगा इस मैटर से रिलेटेड। और रही बात 2023 वर्ल्ड कप की जो इंडिया ने होस्ट करा था, इंडिया की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। और ये स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है कि हमेशा ICC टूर्नामेंट्स की वैल्यू IPL से ऊपर रखें। अभी पहला मैच भी शुरू नहीं हुआ है पर प्रेडिक्शन जरूर आने लगी हैं। तो यहाँ मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट में लिखिएगा। देखते हैं किस टीम को ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और ऐसे ही मसालेदार टॉपिक्स पे डिस्कशंस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा द भारतीय डिप्लोमेट को। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।